हेलो, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ पे आ चुके हैं। जैसा आप जानते हैं आप सभी का नेक्स्ट एग्जामिनेशन सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 का अकाउंटेंसी का होने वाला। आइएगा स्टार्ट करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे गेस्ट पेपर जो आप सभी का होने वाला है 31 के लिए। आप इसे गेस्ट पेपर कहिए या आप इसे सैम्पल पेपर कहिए या फिर इसे ब्लू प्रिंट कर लीजिए, तीनों बात एक ही हुआ। ये एक ऐसी वीडियो हम आपके सामने ला चुके हैं जो बहुत खास है फ्रेंड। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपको पढ़ के नहीं, एकदम अच्छे से करके जाना है, क्योंकि ये वो हैं जो एग्ज़ाम में सीधे आ सकता है। फ्रेंड आपने देखा हम लगातार आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें ले आ रहे हैं। आपने जैसे देखा फ्रेंड, हमने इकोनॉमिक्स के अंदर में, फिर बीएसटी के अंदर में हमने आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वर्क किया। वही काम आपके लिए लगातार कर रहे हैं अकाउंटेंसी में। माय डियर बता दें, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है अभी अपडेट फॉर सीयूटी, तुरंत जाके ज्वाइन करिएगा। फ्रेंड अगर आपको इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने में दिक्कत आता है तो जो फ्रेंड आपको ऊपर नंबर दिखिए, आप इस पर जाके कांटेक्ट करिए, हमारी टीम से कांटेक्ट कर लीजिए कि सर कैसे ज्वाइन करना है, क्या कुछ हमारी टीम आपको ऐड कर लेगी। फ्रेंड क्यों सर, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने पे क्या फ़ायदा होगा, माय डियर ध्यान दीजिएगा। चैप्टर वाइज पार्टनरशिप हो गया, शेयर्स, डिवेंचर्स, कैश फ्लो रेशियो, सभी चैप्टर वाइज पीवाईक्यू जो प्रीवियस क्वेश्चन हम वो ले आ रहे हैं इस समय। और सिर्फ इतना ही नहीं, प्रीवियस कब से 2008 से लेके 2022 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो हम ले आ रहे हैं। और उसमें से जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है इस बार 2023 में हम वो भी ले आ चुके हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ चैप्टर्स पीवाईक्यू पाने के लिए और सैम्पल पेपर पाने के लिए जाइए तुरंत ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल को। माय डेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ले आ रहा हूँ, जिसे मिस ना करिएगा। फ्रेंड अगर आप भी सीयूटी की तैयारी करना चाहते हैं तो ऊपर नंबर फ्रेंड दिख रहा है, आप इस पर जाकर हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सर सीयूटी की कैसे प्रिपरेशन करना है, तो हमारी टीम आपसे माय डियर आपसे कांटेक्ट करेगी और बताएगी कि कैसे क्या कुछ आपको करना होगा। अब आइएगा फिर अभी आप देखिए पूरा, फिर आप जानते हो पहले से ये सब फिर बताएंगे, आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है कि इंस्ट्रक्शंस क्या है कि आपके पेपर क्या आपके होते हैं। तो आप इसको चाहो तो रीड कर लो, बाकी मैं टाइम आपको वेस्ट नहीं करूँगा। आइएगा पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिख रहा है फ्रेंड, इस गेस्ट पेपर का, इस सैम्पल पेपर का बहुत ही खास है। देखिए क्या कहता है, अ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड इनटू अ पार्टनरशिप फर्म विद। एक फ्रेंड आपसे और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ इसको शेयर कर दिया कीजिए। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार सेशन को प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। अ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड इनटू अ पार्टनरशिप फॉर्म विथ द कंसेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर। बिल्कुल सही बात है। आगे देखते हैं, रीजन बोलता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31। अब पहली बार ध्यान से देखो आप, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 द न्यू पार्टनर शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ फॉर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अनलेस इट इज एग्रीड अदरवाइज बाय पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप डीड। मतलब ये पहला रजिस्ट्रेशन कहता है कि नया पार्टनर को तभी एडमिट कर सकते हैं जब दूसरे पार्ट जो अभी फिलहाल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स उनकी मंजूरी हो। तो रीज़न कहता है कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 31 के हिसाब से नया पार्टनर तब तक नहीं आ सकता जब तक सभी पार्टनर्स जो अभी फिलहाल एग्जिस्टिंग उनका कंसेंट ना मिल जाए। तो बिल्कुल सही बात है, याद करिए दोनों सही है, दोनों का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, आपके एमसीक्यू में ये भी क्वेश्चन आ सकता है किसी सेट में कि बताओ किस सेक्शन के हिसाब से। तो ध्यान रखिएगा सेक्शन 31 के हिसाब से, 31 इसको याद कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाओ। अब देखो क्वेश्चन अगेन आपको ये कहता है कि राम और रोहित स्टार्ट करते हैं बिजनेस को 1 अप्रैल 2012 को, जिनका कैपिटल था 2,50,000 का और 1,50,000 का अलग अलग। 1 अक्टूबर 2012 को उन्होंने डिसाइड किया कि कैपिटल उनका 2 लाख हो जाना चाहिए ईच, दोनों का। ठीक है, अच्छी बात है। नेसेसरी जजमेंट एडजस्टमेंट करना है आपको। ठीक है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% के हिसाब से हुआ तो आपको कैलकुलेट करना है कि रोहित का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या बनेगा। तो ध्यान देखिएगा माय डियर, देखिए अगर कैसे निकालो तो देखो रोहित को बताओ, रोहित का पहले कितना था, रोहित का पहले 1,50,000 का था। हाँ सर, तो कैसे निकालते हैं बताओ, पहले कितना था सर, इतना था। मुझे बताओ फटाफट कितने महीने के लिए ये था, 8% के हिसाब से कितने महीने के लिए ये चला था। तो 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक, क्योंकि 1 अक्टूबर तो 2 लाख हो गया। तो अगर आप काउंट करिए 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक काउंट कीजिए, तो 1 अप्रैल से आपका हो गया 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई। ठीक है, 1 अगस्त, 6 महीने आपका हो गया 6/12। आप इसे सॉल्व की देखिए कितना आपका आ रहा है। तो हमारी आपका ये आ जाएगा 6,000, कितना आपका आ जाएगा 6,000 आ जाएगा। और फिर उसके बाद क्या करता है कि उनका 2 लाख हो जाएगा। हाँ सर, तो 2 लाख का आप निकालो आप।
अगले आपका 8% पे 6 मंथ के लिए आपका जाएगा 8,000, दोनों को ऐड करो आपको जाएगा 14,000, कितना आपको जाएगा 8 और प्लस 6 14,000। तो आपका फंड यहाँ पे हो जाएगा 14,000। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ गया? हाँ सर। अब आगे देखो आप क्वेश्चन क्या कहता है आपका, इफ एन एक्सेस ऑफ एग्री इशूड प्राइस ओवर द नॉमिनल प्राइस, यानी क्या, जितना अगर नॉमिनल वैल्यू जितना, मान लेते हैं कि अगर 10 रुपये का शेयर था, अगर उसको हम इशू करते हैं इससे ज़्यादा पे, मान लेते हैं 12 रुपये पे, इसे क्या कहोगे आप, इसे क्या कहोगे आप सर? जब ज़्यादा का करते हैं उसे प्रीमियम करते हैं, अगर कम का करते हैं तो उसे डिस्काउंट करते हैं। क्लियर हो गया बात? हाँ सर। फ्रेंड शेयर्स का हमने पीवाईक्यू ला दिया, चेकआउट कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पे आपको लिंक मिल जाएगा। कैश फ्लो का ला दिए, चेकआउट कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आइए आगे देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, अगला क्वेश्चन कहता है कि एट द टाइम ऑफ फॉरफिट, देखिए जब भी आप फॉरफिट करते हो तो कौन से अकाउंट को डेबिट किया जाता है? सर सिंपल से बात है, जब भी हम लोग ऐसा करते हैं उस समय कॉल्ड अप अकाउंट, क्या कॉल्ड अप अमाउंट को हम लोग डेबिट करते हैं। सिंपल सी बात है। डिस्काउंट जो, देखिए अगर हम इशू ऑफ डिवेंचर की बात कर रहे हैं, अगर हम डिवेंचर को इशू कर रहे हैं उस समय अगर डिस्काउंट हो रहा है तो ये कैसा एक ये है, ये क्या है बताइए? शेयर कैपिटल है, करंट एसेट है, फिक्स्ड एसेट है कि फिक्स्ड एसेट है? सर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपने पूछा है सर। सर दिस इज अ फिक्स्ड एसेट। व्हाट इज दिस? दिस इज एन फिक्स्ड एसेट। इज इट क्लियर? व्हाट? यस सर। देखिए फ्रेंड आपका डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर क्या होता है हमारे, ध्यान दीजिएगा। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को हम हमेशा फिक्स्ड एसेट मानते हैं, और ये हमेशा, बताओ मुझे फटाफट बताओ, जो ये हमारा किसके अगेंस्ट में होता है, किसके अगेंस्ट में इसको रिटर्न ऑफ किया जाता है? सर आपने पढ़ाया था क्लासेस के दौरान कि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को हम लोग फिक्स्ड एसेट मानते हैं और इसे हमेशा रिटर्न ऑफ करते हैं अगेंस्ट किसके? पीएल के, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ पीएल के अगेंस्ट में इसको हम लोग हमेशा क्या करते हैं? रिटर्न ऑफ करते हैं। ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। अच्छा सर कहाँ सर उसको सो सर कहाँ लिखते हैं? अरे सिंपल सी बात है, तो एसेट हो तो एसेट कहाँ लिखोगे आप? बैलेंस शीट में लिखोगे। कहाँ किस साइड लिखोगे? एसेट साइड लिखोगे। ठीक है ना, बात क्लियर है सर? बहुत अच्छे से क्लियर होगी। अब आगे बढ़ जाए क्या? बिल्कुल आगे बढ़ जाते हैं। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। यहाँ पे देखिएगा आपका, ब्लैंक मीन्स कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फॉर्म टू कैरी ऑन बिजनेस। मुझे बताओ इसे क्या कहते हैं? सिंपल सी बात है सर, इसे कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। एन एसेट दैट इज नॉट फिक्स्ड, कोई एक एसेट है जो फिक्चर्स नहीं है लेकिन इंटेंजिबल नेचर का है और कुछ उससे रिलाइज हो रहा है। अच्छा, मतलब कि कोई एसेट है जो फिक्चर्स नहीं बट इंटेंजिबल है और उससे कुछ रिलाइज हो रहा है, उसे क्या कहोगे? सिंपल बात बताओ, इनटेंजिबल बोल रहा है। मुझे बताओ क्या मशीनरी टेंजिबल है कि इंटेंजिबल है? सर सिंपल सी बात है सर, मशीनरी तो भैया क्या है हमारा? टेंजिबल। देखो ऑप्शन से क्वेश्चन बनाना सीखो आप, ठीक है ना, ऑप्शन से क्वेश्चन बनाना सीखो आप। तो देखो मशीनरी क्या टेंजिबल है, ऐसे कट गया। फर्नीचर क्या टेंजिबल, हटाओ। बिल्डिंग है टेंजिबल, बचा क्या भैया? गुडविल का इंटेंजिबल है। तो आपका आंसर भैया ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। एक्यूमुलेटेड लॉसेस आर ट्रांसफर टू, बताओ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट समय गेस्ट पेपर और ब्लूप्रिंट हम डिस्कस कर रहे हो, शायद यही पेपर आपको वहाँ देखने को मिल जाए उस अपने पेपर 31 को। तो सेशन को शेयर करिए, लाइक कर देते रहिए, ठीक है ना माय डियर। आइए देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि बहुत खास चीज़ें आपके यहाँ पे कर रहे हैं लगातार। एक्यूमुलेटेड लॉसेस को बताओ कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं और किस रेशियो में ट्रांसफ़र करते हैं? सर एक्यूमुलेटेड लॉसेस को हम लोग हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। किस रेशियो में? सर सिंपल सी बात है, हमेशा इसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किया जाता है। भैया लॉस की चीज़ों को कहाँ गेनिंग में करो? कभी नहीं, गेनिंग में कभी नहीं। प्रॉफिट शेयरिंग हो सकता था लेकिन ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, रियलाइजेशन नहीं होता। तो क्या हो जाएगा? एक्यूमुलेटेड जो लॉसेस होता है उससे ट्रांसफ़र करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और किस रेशियो में करते हैं? तो PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करते हैं। अब देखो आगे क्या बोलता है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, जब भी डिसोल्यूशन होता है तो हाउ वुड यू ट्रीट द लॉस सोन बाय द PL इन द बैलेंस शीट? बताओ जब भी डिसोल्यूशन होगा उस समय आप PL को बैलेंस शीट में कैसे शो करोगे? तो सर जब भी डिसोल्यूशन होता है तो इसको हमेशा क्या करते हैं? डेबिट साइड। कहाँ शो करते हैं? डेबिट साइड में शो करते हैं। कहाँ शो करते हैं इसे? इसमें सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में शो किया जाता है। सर द एंट्री बताओगे क्या मुझे आप कैन प्लीज टेल मी व्हाट इज द राइट एंट्री फॉर दिस थिंग? सर द एंट्री वुड बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
debited to PL account. This is the correct entry for it. Is it clear? हाँ सर, आगे आ जाओ। रेट्रो लिमिटेड इशू करते हैं 11% डिबेंचर पे 100 रुपीज़, इस हिसाब से 10% डिस्काउंट पे। एप्लीकेशन रिसीव हुआ 1500 डिबेंचर, चलो ज़्यादा हो गया, अच्छी बात है। और प्रोराटा किया जाएगा, सही बात है, किया जाएगा, सभी का किया जाएगा। ऑल द एप्लीकेंट व एक्सेप्टेड, सभी एप्लीकेंट्स को एक्सेप्ट कर लिया गया। एंड डिबेंचर व अलॉटेड what amount is to be refunded to the applicant। मुझे बताओ कितना पैसा रिफंड किया जाएगा। सिंपल सी बात, आप ऐसे समझो, आप ऐसे समझो। पहले बताओ कितना परसेंट किया गया यहाँ पे, 10% पहले बात है, देखो डिस्काउंट का था तो 100 रुपये का था। हाँ सर, तो पहले मुझे बताओ डिस्काउंट कितना हो गया। सर डिस्काउंट हो गया 10 रुपये। तो बताओ एक्चुअल प्राइस कितना हो गया पर शेयर का, एक्चुअल प्राइस कितना बन गया। सर एक्चुअल प्राइस बन जाएगा पर शेयर का हमारा, वो हो जाएगा हमारा सर 90 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 10 पे डिस्काउंट काट दिया, 90 रुपये हमारा हो गया। क्लियर हो गया बात क्या? हाँ सर। अब मुझे बताओ एक्सेस कितना हो, देखो कितना था, 1000 शेयर था, कितना लोगों ने कर दिया, 1500। एक्सेस कितना हुआ, 500, 500। अब ध्यान से समझो बात को, 500 किया था एक्सेस। हाँ सर, तो 500 को अगर 90 से, क्योंकि 90 रुपये पर हिसाब से था ना। हाँ सर, 90 को मल्टीप्लाई कितना आपका आ जाएगा सर 45,000 सर हमारा आ गया। कितना आ गया, 45,000 हमारा आ गया। सिंपल सी बात है। तो अमाउंट जो रिफंड किया जाएगा, क्योंकि 5,000 का तो शेयर लोगे आप, ये जो 500 एक्स्ट्रा थे नहीं को तो वापस करोगे। हाँ सर, नहीं तो वापस देखो 1000 तो शेयर था, ये 1000 तो शेयर देंगे, बट 500 ज़्यादा को वापस करेंगे। और एक शेयर कितने का था, 90 रुपये का था। तो 500 को हमने 90 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आ जाएगा 45,000। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भैया इस क्वेश्चन का, 45,000। कितना हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ जाओ आपसे भी। अच्छा एक और ऑप्शन देखो, ऑप्शन में क्वेश्चन देता है, क्या बोलते हैं ये, वाई लिमिटेड एक्वायर करते हैं एसेट को 100 लाख का, और लाइबिलिटी लेते हैं 40,000 रुपीज़ का फ्रॉम सीता इंटरप्राइजेस से। ठीक है, वाई लिमिटेड इशू करते हैं 8% डिबेंचर्स को 100 रुपये के हिसाब से, प्रीमियम 25% के हिसाब से। ठीक है, कोई इशू नहीं है। परचेज कंसिडरेशन पे बताओ क्या हो जाएगा, डिबेंचर कितना डिबेंचर इशू किया जाएगा। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन पूछ दिया। देखिए यहाँ पे देखिए कैसे करोगे आप, देखो आप पहले मुझे बताओ कि कितना रुपये लेना, कितने का सेट था सर, 100 लाख का सेट था। लाइबिलिटी कितना हो गया सर, 40 लाख की लाइबिलिटी, 40 लाख की लाइबिलिटी होगी। कितना पैसा बच गया सर, बच गया है हमारा 60 लाख बच गया। चलो ठीक है, 60 लाख बच गया मेरा, ठीक है ना। यस सर। मैं बताओ एक शेयर कितने रुपए का है सर, एक शेयर हमारा 100 रुपये का था, और 25 पैसे प्रीमियम पड़ गया, तो 100 रुपये का 25% मतलब कि 25 रुपये हमारा। तो आप इसमें ऐड कर लो, कितना आपका हो गया, एक शेयर कितने का हो गया, 125 रुपये का। तो आप 125 से डिवाइड कर लो, कितना आपका डिवाइड कर लो आपका, आप इसे डिवाइड कर लीजिएगा। मैं फटाफट थोड़ा सा कर लेता हूँ डिवाइड, आपको इतना हो जाएगा, ये कट जाएगा यहाँ पे, ये कटेगा आपका यहाँ पे कटेगा 48,000। कितना आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 48,000। सिंपल सी बात है, देखिए जैसे मैं निकालूँ वैसे आप भी निकालना सीख जाओ, ठीक है ना। अगर फ्रेंड देखिए कोई प्रॉब्लम आ रहा है ना, आप नंबर ऊपर दिया गया, आप हमसे कॉन्टेक्ट करिए। मैं चाहता हूँ कि आप सभी बेस्ट प्रिपरेशन करके जाएं एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। आई एम रेडी फॉर यू ऑल फॉर ईच एंड एवरी हेल्प। इफ़ यू वांट, आपका कोई आपका हेल्प चाहिए आप बता सकते हैं यहाँ पे, फिर ऊपर नंबर आपको दिया ही गया है। एंड आई एम रिक्वेस्टिंग यू अगेन एंड अगेन, प्लीज़ ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, नेम है अभी अपडेट फॉर CUT। कोई प्रॉब्लम है ज्वाइन करने में तो ऊपर नंबर दिया गया, उस पर कॉन्टेक्ट करिएगा, हमारी टीम आपको ऐड कर देगी। क्वेश्चन अगला कहता है, ब्लैंक शेयर्स इशूड बाय द कंपनी टू कंपनी एट ए डिस्काउंट टू इट्स एम्प्लॉय। अरे बहुत सिंपल, मतलब डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन मुझे बताओ, मुझे फटाफट आप बताओ इसका एकदम सिंपल डेफिनेशन है आपका। ऐसा कौन सा शेयर होता है जो कंपनी इशू करती है डिस्काउंट पे अपने एम्प्लॉयज़ को या डायरेक्टर्स को, उनके हार्डवर्क और उनके डेडिकेशन को लेते हुए। सर सिंपल सा आंसर इस क्वेश्चन का है आपका स्वीट इक्विटी शेयर, डी। मैं आपको स्ट्रिक देता हूँ, देखिए मुझे बताओ स्वीट इक्विटी शेयर में कितने शब्द हैं सर, 3 शब्द हैं, 1 2 3 शब्द हैं। तो जिसमें 3 शब्द है उसमें से एक कम कर दो, 2 बचा। हाँ सर, दो लोगों को, एम्प्लॉयज़ और डायरेक्टर्स को। क्या बात है सर, देखो ध्यान समझो बात, अगर यहाँ पे अगर ध्यान देखो आप, अगर ये होता तो यहाँ पे कितने शब्द हैं सर, 4 शब्द हैं, 1 2 3 4, इसॉप करते हैं 4। तो इसमें से एक कम कर दो, कितना हो गया 3। अगर यहाँ पे 3 नाम लिखा होता तो आंसर हो जाता ईसॉप। सर 3 नाम क्या क्या होते हैं, एम्प्लॉयज़ होता है, डायरेक्टर्स होता है और होल टाइम। एम्प्लॉयज़ आपका होता है, डायरेक्टर्स आपका होता है, और होल टाइम आपका होता है ना, वहाँ पे होल टाइम एम्प्लॉयज़ आपके होते हैं, होल टाइम एम्प्लॉयज़। हाँ, तो वो अगर आपके होते हैं यहाँ पे,
तो वो जब 3 नाम हो जाता है वहाँ पे तो आपका आंसर बन जाता है ईसॉप, क्योंकि वहाँ पे 2 नाम है कौन से, एम्प्लॉयज और डायरेक्टर्स, तो आपका सिविल कोटेशन। एकदम सिंपल सा मैं ट्रिक देके चल रहा हूँ आपको। देखिए मैं और मैं आपको हमेशा क्लासेस में क्या करता हूँ, ट्रिक देता हूँ जैसे कि आपको याद रहे, मेमोराइज रहे। वहाँ पे ना एग्जाम में ना बहुत आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि भैया ये की है, तो मैं आपको कंफ्यूजन आपको मैं ट्रिक दे दिया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो फटाफट आपसे यहाँ पे तो एक केस बेस्ड क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ चुका है। टेक्स्ट को केयरफुली रीड कीजिएगा। रीना एंड प्रियंका व पार्टनर्स ने प्रॉफिट लॉस शेयर करते हैं 3-2 में 1 अप्रैल 2021 से, और डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर प्रॉफिट वो इक्वली शेयर करेंगे। चलो ठीक है, अच्छी बात है, आगे बढ़ जाओ। तो देखो ऊपर आपका दिया गया है, ऊपर दिया गया आपका, मुझे फटाफट बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग बैलेंसेस वाज एग्जिस्टिंग इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन द डेट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन। मुझे बताओ कौन सा करेगा। सर सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। मतलब एकदम इजिएस्ट क्वेश्चन पूछा है ना, एकदम इजिएस्ट क्वेश्चन है, डी हो जाएगा भैया। ये इसको देखो ना आप सिंपल सा। तो जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो क्या हो जाता है हमारा, पीएल में जाता है, डेबिट करते हैं, भाई डिबेट करना पड़ा यहाँ पे, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है क्वेश्चन का। आगे देखो आप, ये आपका फिर से एंट्री आपका है। मुझे बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग बैलेंसेस वाज एग्जिस्टिंग, इसमें से कौन सा बैलेंस एग्जिस्ट करेगा फॉर्म में जिस दिन रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जाएगा। मतलब फिर से बेसिक क्वेश्चन, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन मैंने पूछ रहा है आपसे। बताओ क्या करेगा आपका, बताइए क्या करेगा आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग बैलेंसेस वाज एग्जिस्टिंग इन द बुक्स ऑफ द फॉर्म ऑन द डेट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो माय डियर इस क्वेश्चन का जो आपका फ्रेंड राइट आंसर बनेगा ना यहाँ पे, एक सेकंड बना यहाँ पे, तो देखिए यहाँ एक सेकंड बना यहाँ पे, आपका ये पैसा यहाँ पे कट गया, ये आपका पैसा यहाँ पे आपका हो गया, यहाँ पे फ्रेंड गुडविल इधर चला गया आपका। तो ध्यान से देखिए फ्रेंड यहाँ पे, क्योंकि एक सेकंड थोड़ा इनका रेशियो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। एक सेकंड यहाँ पे 30,000 यहाँ पे था, ये रेशियो यहाँ अंदर दिया गया था। फ्रेंड टू द बेस्ट ऑफ माई फ्रेंड आपका बी ऑप्शन गुडविल अकाउंट, क्या फ्रेंड आपका गुडविल में चला जाए, गुडविल में पैसा, ठीक है ना, गुडविल में, ठीक है फ्रेंड, गुडविल में आगे बढ़ जाए क्या, हाँ सर गुडविल में, ठीक है ना फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। अब आगे देखो क्वेश्चन आपका फ्रेंड 11th ये कहता है मोना और टीना जो है पार्टनर्स हैं फॉर्म के अंदर में पीएसआर शेयर करते हैं। अच्छा यहाँ पे इशू अमाउंट लिखे, ठीक है, अमाउंट का इशू लिखे आप देख, यहाँ पे मान लीजिए 30,000 तो आप मान लीजिए 3 लाख है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंट्री पास होगी गुडविल में जाएगी, अमाउंट देख लीजिएगा, अमाउंट वही रहेगा जो ऊपर लिखा था, ठीक है, टेबल के हिसाब से। अब आगे देखो मोना और टीना क्या है पार्टनर्स हैं फॉर्म में, इनका रेशियो ये दिया गया था। नैना एडमिट करते हैं 1/6 में, एडमिशन के समय वर्कमैन कंपनसेशन आपका अपियर होता है बैलेंस शीट में, वो उतना था। जो क्लेम किया जा रहा है वर्कमैन कंपनसेशन में वो आपका 40,000, तो बताओ एक्सेस कितना हो जाएगा हमारा। तो हमारे लिए जो आपका एक्सेस हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा कितना, वो जो आपको देखिए जो आपका एक्सेस होता है उसको क्या करते हैं, जो भैया जो मेरा एक्सेस होता है उसको हम डेबिट करते हैं, सिंपल सी बात है, बेसिक आपका इंट्रीज तो है पूरा, डेबिट करते हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट में, क्या क्या करते हैं, डेबिट करते हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट में। तो एक्सेस जब भी हमारा होता है वर्कमैन कंपनसेशन का तो क्या करते हैं उसको यही करते हैं, ठीक है ना, हाँ सर। सुषमा लिमिटेड इशू करती है 13% डिबेंचर के हिसाब से 100 रुपये ईच के हिसाब से, प्रीमियम था 10% का। एप्लीकेशन रिसीव हुआ था इस बार 900 का, देखो 1000 की इसमें देखो ऊपर ज़्यादा था, इस बार कम है 900 के, ठीक है ना। सभी एप्लीकेशन रिसीव किया हमने, अलॉट किया, बताओ कितना पैसा क्रेडिट किया जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। सर ध्यान से पहले देखो मुझे बताओ, आप ये देखो 100 रुपये का शेयर था, हाँ सर, प्रीमियम कितना हो गया 10%, तो कितना आपका हो गया सर 10 पे बढ़ाओ तो आपका हो जाएगा 110 रुपये, सही बात है सर, एकदम बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपसे आप पूछ रहे हैं कि कितना पैसा आपका जाएगा प्रीमियम। अच्छा देखिए फिर ध्यान देखिएगा, यहाँ पर आपसे ये पूरा नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा है बस बताओ कितना पैसा प्रीमियम में जाएगा। मुझे बताओ प्रीमियम का पैसा कितना था सर, प्रीमियम का पैसा तो सिर्फ 10 रुपये तो था ना प्रीमियम का पैसा, और 900 शेयर की बात हो तो सर सिंपल सी बात है भैया, 900 को 10 से बढ़ाएगा 9,000, खत्म होगा, डी ऑप्शन 9,000, ठीक है फिर आपका यस है। आगे देखिए फ्रेंड क्वेश्चन में आपका फ्रेंड 13th ये कहा था आपका यहाँ पे कि जब भी आपका इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग आपका दिया व्हेन द रेट ऑफ IOD यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया जाता हो तो बताओ विदाउट, अच्छा पर एनम नहीं दिया गया, पर एनम नहीं दिया गया आपका मतलब कि मानो मैंने कहा 6%, मैंने सिर्फ ये केस छोड़ दिया, मैंने ये नहीं लिखा, मैंने ये नहीं लिखा, मैंने पर एनम नहीं लिखा। अगर नहीं लिखते पर एनम तो बताओ क्या होगा। तो जब भी आपका इंटरेस्ट ड्राइंग पे नहीं लिखा जाता तो क्या करेंगे भैया, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको भैया विल बी कैलकुलेटेड इरेस्पेक्टिव ऑफ द टाइम पीरियड, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखो when the which partner capital account can be credited at the time of settlement, बताओ जब भी सेटलमेंट होता है गुडविल अकाउंट तो कौन सा अकाउंट को क्रेडिट करते हैं हमारे डियर से, सिंपल सी बात है उस समय रिटायरिंग एंड सेक्रीफाइंग पार्टनर को किया जाता है। और ऑप्शन बोलता है बताओ कौन सी जनरल एंट्री पास करेंगे जब भी लोन अकाउंट का रिटायरिंग वाला हो तो
सिंपल सी बात है सर, सिंपल सी बात है। उस समय हम लोग क्या करते हैं, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं रिटायरिंग पार्टनर लोन के हिसाब से। भैया ऑप्शन नंबर सी, क्या याद कर लीजिएगा, ऐसा ही होगा। When a partner play, when a product plays an important role in the increasing the goodwill of the firm, what factor is mainly responsible? मतलब बताओ क्या करता है, गुडविल के लिए सबसे ज़्यादा, मुझे बताओ गुडविल सबसे ज़्यादा किस में बढ़ता है भैया, मैनेजमेंट की एफिशिएंसी से, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट से, मार्केट सिचुएशन से, कि क्वालिटी पर। सिंपल से बेसिक क्वेश्चन भैया, समान क्वालिटी होगा ना तो मार्केट में गुडविल खुद बन जाएगा, गुडविल खुद बन जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यू नीड नॉट नीड टू एक्सप्लेन इट, फाइन है ना, to someone if a product, if a आपका quality, if you having a quality in your product, you need not to explain to someone about the product, is it clear? Fine. The incoming partner cannot acquire his share profit, बताइएगा कब acquire नहीं कर सकता, कब नहीं कर सकता फिर ध्यान दीजिएगा, जब भी ओ फ्रॉम द ओल्ड, मतलब किससे नहीं कर सकता, फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए इतना हमारा हो गया फिर, अभी देखिएगा, अब देखिए मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप लोग करते चलो क्वेश्चंस को, जो नहीं आएगा मैं बता दीजिएगा, मैं जितने एमसीक्यू में कवर कर लिया हूँ। वीडियो का पॉज करिए, करिए क्वेश्चन का, फिर नहीं आएगा मुझे बताइएगा, टेलीग्राम चैनल पे इसका भेज देंगे सोल्यूशन। बट क्या करना है, खुद से करना है, ऊपर नंबर दिया गया है सीयूटी की तैयारी, फिर यहाँ पे जरूर हमसे आप जुड़ जाइए। और इतना ही नहीं, अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा तो भी आप बता दीजिएगा, तो हमारी टीम आपको सॉल्व करके भेज देगी, बट क्वेश्चन करना आपको है फ्रेंड। ठीक है ना फ्रेंड, देखिए सभी क्वेश्चन में धीरे स्क्रॉल कराऊँ, आप सभी क्वेश्चन को एग्जाम में लगा के जाइए। ठीक है ना, चलिए अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आपने इसका फोटो आप लोग फ्रेंड इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और उसे लगाने का आप लोग कोशिश कीजिए। ठीक है फ्रेंड, आप अब देखिएगा, आइए तो जब पार्ट बी फटाफट चलते हैं। यहाँ पे द एनालिसिस ऑफ, देखिए एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल, द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय शेयर होल्डर इस एग्जाम्पल, बताइए सिंपल बात बताओ, मुझे बताओ, जो आप एनालिसिस करते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जब शेयर होल्डर द्वारा किया जाता है, वो क्या है आपका, व्हाट इज दिस, बताइए क्या है फ्रेंड आपका, एकदम सिंपल सा मैंने आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, मुझे बताओ फटाफट आपका, ये क्या है आपका सर, इसे क्या कहते हैं, मतलब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका, जब भी फ्रेंड आपका आप एनालिसिस करते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का शेयर होल्डर का, तो आप इसे क्या कहोगे, क्योंकि मैं बताओ वो शेयर होल्डर बाहर वाला हो सकता है भी आपका, तो इसे कहते हैं भैया एक्सटर्नल एसेट्स, क्या कहते हैं एक्सटर्नल, सी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है आपको, यस सर, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो जब भी शेयर होल्डर द्वारा किया जाता है उसे क्या कहते हैं एक्सटर्नल। अच्छा, आपको बच्चों को डाउट होगा कि भैया शेयर होल्डर तो कंपनी के अंदर के होते हैं, तो भैया इंटरनल होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, शेयर होल्डर आपके कंपनी के ओनर होते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम इन्हें एक तरीके का आउटसाइडर मान के चलते हैं, तो इसे एक्सटर्नल एसेट्स कहा जाता है। डिविडेंड पेड बाय द ट्रेडिंग कंपनी इज क्लासिफाइड अंडर विच काइंड ऑफ एक्टिविटी, मुझे बताओ डिविडेंड अगर कोई ट्रेडिंग कंपनी देती है तो कहाँ रिकॉर्ड, कल जो हमने आपको करवाया, याद कीजिए कल हमने जो आपको पढ़ाया था, जो पीवाईक्यू दिया है कैश फ्लो का, उसमें ये सीधा मैंने पढ़ाया था इस क्वेश्चन को, एकदम सिंपल में ट्रिक दिया था, बताइए क्या कहते हैं उसे क्या कहते हैं सर, आपने पढ़ाया था, इसे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कहते हैं। और मैं आ जाऊँ, जब भी प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को बनाते हैं अलग से, तो इसके अंदर में दो अकाउंट्स कौन से प्रिपेयर किए जाते हैं सर, आपने पढ़ाया था, दो अकाउंट्स का नाम होता है फिक्स्ड एसेट और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर देखिएगा फाइनेंशियल एनालिसिस बिकम्स यूजलेस बिकॉज, मैं बताओ फाइनेंशियल एनालिसिस आपका यूजलेस कब हो जाएगा, मतलब यूजलेस क्यों है यूजलेस है भैया, तो जब भी आपकी उसके अंदर क्वालिटी नहीं रहेगा, आपने बहुत सारा वर्क कर किया है, आपका पेपर अकाउंट का आपने बहुत कुछ कर किया है, बट कोई क्वालिटी नहीं, कुछ और आप कुछ और करके आ रहे हो, तो क्या क्वालिटी है, क्या बिल्कुल क्वालिटी नहीं, इसमें क्वालिटी की लैकनेस हो, तो एकदम यूजलेस ही तो है, इट इज़ नथिंग मोर देन ट्रैश, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अगर क्वालिटी लैक करेगी तो यूजलेस है। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका, एन इन्वेस्टमेंट नॉर्मली क्वालिफाइज एज कैश इक्विवेलेंट ओनली, ये कल के जो मैंने कल आपको करवाया था पीवाईक्यू में, जो मैंने करवाया कैश फ्लो का, उसमें पूरा सीधा क्वेश्चन आपका था, मैं बताओ हम किसे कैश या कैश इक्विवेलेंट, कौन ऐसी चीज़ है कितने समय के अंदर में हमारा वो कैश में कन्वर्ट हो जाए कि हम उसे कैश या कैश इक्विवेलेंट मान लेंगे। सर आपने पढ़ाया था अगर 3 महीने या उससे कम हो तो हम ऐसी चीज़ को हम लोग कैश इक्विवेलेंट मान लेते हैं। आगे देखो,
इंक्रीज इन द बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी रिजर्व विल भी, मुझे बताओ क्या हो जाएगा आपका सर? सिंपल सी बात है, इसे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ मानते हैं। अब देखिए भाई, आपके इसको आप लोग देख लीजिएगा फटाफट इसको, और खुद से करने का कोशिश कीजिए। जो नहीं आएगा मुझे बता दीजिएगा, हमारी टीम आपके लिए बैठी हुई है, आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड करवाएगी। तो प्लीज़ इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल में पूरे इस पेपर को हम भेज देंगे वहाँ पे, जैसे सब जाके फ्रेंड आपने पेपर को वहाँ पे आप उठा पाओ, ठीक है? पूरे क्वेश्चन को आप करने के लिए, ठीक है फ्रेंड? तो फ्रेंड वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और खास चीज़ों को लेके। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज़ आप जो ऊपर नंबर दिया गया टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और सीयूटी की तैयारी का हमसे ऊपर जुड़ जाइए। कोई प्रॉब्लम आता है किसी भी क्वेश्चन को करने में, तो ऊपर हमारा नंबर दिया गया, आप हमसे जरूर कॉन्टेक्ट करिएगा। बट आपको पूरा बेस्ट करना है, तो पूरा बेस्ट करना है। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।